हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। दोस्तों आज हम करेंगे वो कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 बना चुके हैं, अब वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके बाद पार्ट 2 का भी अपलोड होगा। तो चलिए आज हम पार्ट 2 का करके देखेंगे। चलिए, इसमें मैंने पीछे बताया था अल्फाबेट, अभी हम इसमें बताएंगे नंबर के बारे में, कोडिंग नंबर। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या रहा है 10। ये जो 10 है, इस 10 को लिखा गया है 256। ठीक है, इसी प्रकार 60 है, 60 को लिखा गया है 19827। तो पूछ रहा मुझे SIXTEEN 16 का मान बताने के लिए। किसका मान? 16 का मान। दोस्तों देखिए, आपको इसी तरीका से पूछा जाएगा, कैसे? क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए, कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में 10 को लिखा जाता है 256, 60 को लिखा जाता है 19827, तो 16 का कोड बताना है आपको। दोस्तों ये जितना भी वर्ड देख रहे हैं, ये आपके ऊपर वाले वर्ड में से ही मिल रहा है। जैसे S मिल रहा है, I मिल रहा है, X, तो ये तो 3 तो ऐसे ही मिल रहा है। T भी यहाँ तक मिल रहा है, तो T यहाँ तक मिल रहा है, जाहिर सी बात है यहाँ तक का मान सेम होगा, तो यहाँ तक का मान सेम लगाइए। 1982 मिल गया। अब आता है डबल ई और एन। तो यहाँ देखिए ई है, तो ई को हम 2 बार लिख सकते हैं, ई का मान। तो ई सेम है ना, तो ई का डबल मान कितना हो जाएगा? 55, तो 55 हो जाएगा। और एन का मान कितना है? 6, ये हो गया 6। आई होप ये हो गया आपका आंसर। ये समझ गया? इसी तरीका से आपको कोड में बताना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। सब तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इंडिया को लिखा गया है 95491। दिल्ली को बोला गया है, पूछा दिल्ली का भाषा बताने के लिए। देखिए सबसे पहले यहां पे क्या दिया हुआ है? इंडिया को क्या लिखा गया है? 95491। सबसे पहले यहाँ पे इंडिया को ऐसा लिखा गया, कैसा? तो देखिए इंडिया, आई मीन्स हुआ 9, आई का जो मान है वो है 9। ठीक है, ये जो एन का जो मान दिया हुआ है यहाँ 15 दिया हुआ है। ठीक है, और डी तो 4, ठीक है, फिर आई ये भी 9, ठीक है, ए का मान 1, ये भी ठीक है। लेकिन हमें देखिए यहाँ पे क्या दिया है? इंडिया का मान है, जबकि एन का मान होता है आपको कितना? 14, लेकिन हमको यहाँ पे क्या दिया है? 5। तो 14 को अब हमको कैसे बदलना होगा? तो यदि इस 14 को में प्लस कर देंगे तो 4 आए कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो एन का मान कितना मिल जाएगा? हमको 5 लाना। यहाँ पे ये नहीं कहिएगा कि एन का मान 14 है तो 5 कैसे हो जाएगा। दोस्तों अपना माइंड सेट लगाना है इसमें। तर्क शक्ति, रीजनिंग का मतलब ही हुआ तर्क शक्ति। अपनी माइंड को यूज कीजिए, जैसे भी करके लाइए। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? यदि 14 में हम दोनों को जोड़ देंगे, 1 और 4 को, तो 5 मिल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ तो डी का मान हो गया आपका 4, ई का मान हो गया 5, फिर एल का मान देखिए, एल का मान 12, फिर एच का मान हो गया आपको एफ हो गया आपको 6 पे, जी एच, तो 6 2 8 और आई 9। अब हमें एक संख्या डबल दिख रहा है, डबल क्या करना है? तो आपका आंसर है 4 5, 2 में 1 को क्या करना है? जोड़ देना है, 8 और 9। ये हो गया आपका आंसर। जो भी दहाई संख्या इकाई संख्या रहेगा उसको इकाई बना लेना है, यानी जोड़ देना है। तो 2 1 3, तो क्या हो गया? 4 5 3 8 9। ये आपको ऑप्शन नंबर देखने को मिल जाएगा, 4 5 3 8 9, 4 5 3 8 9। देखिए ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला देखिए क्या है? प्रताप। प्रताप को लिखा है 161801200116, राइट? तो हमें पूछ रहा है नवीन का क्या होगा? देखिए, और यहां देखिए दोस्तों, हम तो जानते हैं कि P का मान 16, ठीक है, N का मान हम जानते हैं कि 14, तो 14 को यहां लिख दीजिए। A 1, लेकिन हमें कोई भी संख्या लिखना है वो
दहाई संख्या में होना चाहिए। तो यदि हम 0 1 कर देंगे तो इकाई दहाई हो गया ना। तो इसी तरीका से यहाँ भी लिया गया, जैसे देखिए a का मान कितना है, 0 1 दिया है ना, a का मान 0 1। तो ऐसे भी आपको देखने को है, देख लीजिए a का मान दिया हुआ, तो a का मान 0 1 बैठा दीजिए, ठीक है। भी देखिए यहाँ पे आपको r कितना हो गया 18 पे, 18 अदू 20, t हो गया u भी, तो 22, तो आपको ये हो गया 22, तो यहाँ पे 22 लिख दीजिए, ठीक है। फिर i 9, तो 0 9, फिर n कितना, तो 14, तो 14। आई होप ये हो गया आपका आंसर। देख ले सकते हैं आप कितना है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 14010202 22 है ना, 229, सॉरी, इसमें आपको ऑप्शन नंबर होगा 14012209, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर आपका बी है, इसमें देख सकते हैं ये आंसर है आपका, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये था 3, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए मद्रास, क्या है, मद्रास को लिखा जा रहा है 56। उसी तरीका से पूछ रहा है कलकत्ता, देखिए मद्रास को जोड़िएगा ना तो आपको 56 पुर जाएगा, जोड़िए। m का मान कितना हो जाएगा 13, 1, d का मान 4, r का मान 18, a का मान 1, s का मान rs 19 हो जाएगा। तो 19 1 कितना हो गया 20, अब 20 4 1 5, 20 5 25, 25 में इसको जोड़ दीजिए तो 25 5 30 हो जाएगा यहाँ। तो 30 8 38, 38 और 18 को जोड़ेंगे तो 56 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीका से c का मान हो गया 3, a का मान 1, l का मान 12, c का मान 3, u 21, t हो गया आपका 20, फिर हो गया 20, a हो गया 1। अब देखिए 20 20 40, 40 इधर हो गया 20 60 1 61 1 62 63 3 66, 66 3 69, 69 में 12 को जोड़ दीजिए, 69 12 कितना हो जाएगा आपका 69 1 70, इधर बच गया 11, तो हो गया आपका 81 आंसर। बस आपका देखिए ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर डी 4, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब हम आगे देखते हैं, अगला देखिए, अगला कह रहा है वाइंड, क्या है वाइंड, वाइंड को लिखा गया है 414923। इसी तरीका से कार्ड्स 1941813। तो हमें पूछ रहा है ओरिएंट का बताना, ओरिएंट, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें एक चीज दिमाग लगाइए कि क्या किया है, इसमें अक्षर को जो विपरीत कर दिया, मतलब जो पहले होना चाहिए उसे लास्ट में, और जो लास्ट में होना चाहिए उसे पहले। मतलब कि देखिए यहाँ डी जो है लास्ट में, यहाँ एस जो है लास्ट में है, लेकिन उसे क्या किया पहले ले लिया यहाँ। तो इसी प्रकार हम भी क्या करेंगे, इसको पहले ले लेंगे। तो टी कितना हो जाएगा 20, एम कितना हो जाएगा आपका 12 2 14, ई 5 तो 5, फिर आई तो 9 तो 9, फिर आर 18 तो 18, फिर ओ तो 12 2 14 1 15। ये हो गया आपका आंसर। देखिए आप मिलाइए, ऑप्शन नंबर से मिल जाएगा। आप देखिए ऑप्शन नंबर आपका है डी 20 14 59 18 15, ऑप्शन नंबर डी मिल गया आपका, ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये समझ में आ गया कि हमें क्या बोला गया, यहाँ पे अपोजिट वर्ड लिया गया है। क्या लिया गया अपोजिट वर्ड, उसी तरीका से हम भी क्या करेंगे अपोजिट वर्ड को लेंगे। आई होप यहां तक समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं, देखिए अगला कह रहा है हेमा, हेमा को लिखा गया है, हेमा को 27, ठीक है। उसी प्रकार कह रहा है वेलू, वेलू को क्या लिखा जाएगा,
देखिए पहले हम हिमा को जोड़ के देख लेते हैं कि 27 पुरता है या नहीं। एच का मान हो गया आपको एफ जी एच, तो जी एच 2 उधर इधर 6 तो 8, ये हो गया 5, ये हो गया 13, ये हो गया 1, 8 5 13, 13 26 1 27 मिल गया। भी कितना पे 18 2 20 2 22, भी हो गया 22। उसके बाद 5 एल 12 यू 21, देखिए तो 21 5 26 26 हो गया इधर, या तो इसे जोड़ लीजिए 22 21 कितना हो जाएगा, इधर 2 बढ़ रहा है इधर 1 बढ़ रहा है, 20 20 40 3 43 5 48 48 अब 12 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 60, 48 12 60। आपका हो गया आंसर ऑप्शन नंबर, देख लीजिए यहाँ पे डी, ऑप्शन नंबर हो गया 6 नंबर क्वेश्चन का डी 60। आप यहाँ तक समझ गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। ये चैप्टर आपको कोडिंग डिकोडिंग का चल रहा है। कोडिंग डिकोडिंग में एक अल्फाबेट का आता है वो हमने बता दिया है आपको, अब हम नंबरिंग वाला कोडिंग डिकोडिंग बता रहे हैं, राइट। चलिए आगे देखिए, चेयर, चेयर को बोला गया है 5 4 3 2 1, ठीक है। फिर टेबल को बोला गया है, टेबल को कहा जा रहा है कि 6 3 7 8 9। अब ये दोनों तो कह दिया कि चेयर को हम कह रहे हैं 5 4 3 2 1, टेबल को कह रहा है 6 3 7 8 9। देखिए आगे क्या कह रहा है कि इसका कोड क्या होगा ये बताइए दोस्तों। अब आपसे पूछ रहा है 3 का कोड बताइए आपको, तो 3 का कोड हमें आसानी से निकल जाएगा। कैसे, ये देखिए दोस्तों, ये सब जो जितना भी वर्ड देख रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं है वैसा वर्ड, जितना वर्ड पूछा है हमसे 3 का मान, तो ये जो 3 कहीं ना कहीं आपको इसमें देखने को मिल रहा है। देखिए आप कहा मिल रहा है, देखिए टी है तो आपको ये टी मिल रहा है यहाँ, तो टी का मान जस्ट 6 रख दीजिए। एच सी देखिए यहाँ है और एच यहाँ, यानी दूसरा नंबर पे तो 4, ठीक है। आर देखिए यहाँ भी कहीं दिख रहा है, आर यहाँ है, आर का मान लास्ट में 1 दिया हुआ 1। ई तो ई यहाँ है और इसके बाद नहीं है, तो ई का मान जितना दिया हुआ उसको, ई यहाँ 2 बार है तो ई का मान 2 बार बैठा दीजिए। ई कितना है 1, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ई का मान हो गया आपका 9 डबल 9, ये हो गया आपका 3 का कोड, राइट। अब हम आगे देखेंगे, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका ओमेन। ओमेन का बता रहा है कोड 1 2 3 4 5, उसके बाद है यहीं तक है, ठीक है। सर्वेंट, सर्वेंट का कोड दे रहा है आपका 6 7 8 9 4 5 0। अब हमसे जो पूछ रहा है वोटर्स, वोटर्स का नाम बताइए, वोटर्स का कोड बताना आपको, VOTERS, इसका कोड हमें बताना। अब देखिए ये जो वोटर्स है ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले वर्ड में मिल रहा है, कहीं ना कहीं देखिए कहां मिल रहा है, भी यहां भी है, ओ यहां ओ है, टी यहां टी है, ई यहां ई है, आर यहां है, एस शुरू में ही, यानी इसी से मेरा आंसर निकल जाएगा। वोटर्स का कोड यही दोनों में से हमको निकल जाएगा। चलिए तो भी का कोड 1 2 3 4, 4 नंबर पे 1 2 3 4 9, भी का कोड हो गया 9। ओ जब 1 2 2, टी लास्ट में 0 तो 0, ई देखिए ई 1 2, तो ई का मान 7 तो 7, आर का मान 1 2 3 1 2 3 आर 8, राइट। एस का मान 6, ये हो गया आपका वोटर्स का कोड, ये हो गया आपका वोटर्स का कोड। आई होप यहां तक समझ में आ गया। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, हम आपके लिए ही बना रहे हैं दोस्तों। इसका एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है, जो डीएलएड से संबंधित प्रश्न रहेगा, इसमें छोटी छोटी रीजनिंग आपको पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इसे जम के तैयारी कीजिए ताकि ये रीजनिंग आपको 10 से 15 नंबर का छूटे ना। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इट, इट को कह रहा है 318, ठीक है। अब चेयर को कह रहा है, चेयर को कह रहा है 24 1 5 6,
तो टीचर का बताइए, TEACHER, टीचर का कोड बताना आपको। देखिए ये भी जो टीचर का भी जो वर्ड है ना, इसमें कहीं ना कहीं दिख रहा है। देखिए जैसे टी है तो टी यहां दिख रहा है, ई है तो ई यहां दिख रहा है, ए है ए यहां दिख रहा है, इसका अपोजिट कर दिया TEA, राइट। इसे अब चेयर CHAR, आई को हटा दिया, ई डाल दिया, कोई बात नहीं, वर्ड मिल रहा है मेरा, हम वर्ड को लगा सकते हैं। जैसे देखिए अगर जैसे मान लीजिए 4-5 वर्ड मिल रहा है, कोई ऐसा वर्ड नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों आपको वहां से ऑप्शन को देख लेना है कि ऑप्शन में 4-5 ऐसा शब्द जो मिल जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम इसे ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ऑप्शन से बनाएंगे तो एकदम सटीक आंसर बनेगा, ऑप्शन से ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, एकदम 30 सेकंड के अंदर में आप इसे हल कर लेंगे, राइट। चलिए अब हम इसे बता रहे हैं, आप लोग को वहां पे ऑप्शन में देखने को मिले, फटाक से आंसर लगा लीजिएगा। देखिए टी का मान 8 है तो 8 रखिए, ई का मान 3 है तो 3 रखिए, ए का मान 1 2 3 1 2 3 1 रखिए, सी देखिए पहला है, 2 है तो 2 रखिए, हो गया। H 1 2 1 2 4 तो 4, ई का मान तो आपको पता ही चल गया, ई का मान 3 तो 3, फिर आर का मान देखिए 6, बस आपका हो गया ना आप आंसर। टीचर का कोड ये आपको ऑप्शन में कहीं भी दिखेगा तो फटाक से मार दीजिएगा, राइट। चलिए आगे देखिए अब अगला कह रहा है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का कोड कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 5 8 6, इतना दे दिया। उसके बाद पूछ रहा है मोटियोन का लिखना है, मोटियोन का लिखना है हमें कोड। देखिए ये सब सारा वर्ड जो है ना आपको इस सब में देखने को मिलेगा। देख लीजिए क्या है, एम है तो यहाँ भी एम दिख रहा है, ओ है ओ यहाँ भी दिख रहा है, टी है टी यहाँ दिख रहा है, आई है आई देखिए यहाँ दिख रहा है, ओ है फिर तो ओ का मान वही आ जाएगा, एन है एन का मान रखिए, बस आपका आंसर वही आ जाएगा। दोस्तों आपको अगर डबल एम डबल एन डबल दिख रहा है ना, दोनों का मान एक ही होगा, चाहे देख लीजिए आप। जैसे 1 2 3 4 5 6 नंबर पे एन है ना, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे 6 हो गया। अब देखिए एन लास्ट में एन है, एन का मान देखिए 6, तो मतलब कि एक जो अगर कोई भी अल्फाबेट अगर दोबारा रिपीट हो रहा है तो उसका मान भी दोबारा रिपीट में ही होगा, तभी जाके आपका आंसर मिल सकता है, राइट। चलिए अब हम इसको देखते हैं मोटियोन का। तो एम का मान कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 बैठा दीजिए। फिर ओ देखिए ओ लास्ट से इधर 8, ठीक। टी है कहाँ, यहाँ, तो टी यहाँ भी है। अब टी यहाँ है तो सीधा 1 ले लीजिए, छोड़ दीजिए उतना दूर। आई देखिए यहाँ पे आई 1 2 3 4 5 नंबर पे आई है, 1 2 3 4 5 तो 5 बैठा दीजिए। टी हो गया MOTI, ठीक है, 4 तक हो गया। ओ 8 हो गया आपका, ठीक है। और एन का मान 6 तो 6 बैठा दीजिए, बस आपका कोड बन गया, हो गया, समझ गया। अब हम अगला देखते हैं। अब आगे आइए, अब आगे देखिए कह रहा है ईयर का कोड दे दिया 6, हियर का कोड दे दिया है 5, हमसे पूछा डील का कोड बताने के लिए। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ईयर को जोड़ने पे, ईयर के कोड को हम जोड़ेंगे तो क्या 6 मिल जाएगा, पहले जोड़ के देख लेते हैं। देखिए ईयर का मान 5 ई 1 आर का मान 18, 5 1 6 18 6 24 है, तो 24 में यदि 4 से भाग देंगे 6 मिल जाएगा, राइट। क्या ऐसा ही कंडीशन इसमें आएगा, करके देखिए। हियर एच क्या हो गया, एच आपका हो गया एफ हो गया 6 पे, जी एच तो 6 2 8, 5 1 18, 5 8 5 13 1 14, 14 18 को जोड़िए तो 14 18 8 4 12, 8 4 12 32 हो जाएगा, 14 और 14 18 हो गया आपका 32।
क्या इसे 4 से यदि भाग देंगे 32 में तो क्या 5 मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशन गलत होगी। हमें कंडीशन ऐसा लगाना है कि सबका मान बराबर हो और सबके मान में बराबर कटना चाहिए। चलिए अब हम एक कंडीशन और देखते हैं करके। 5 1 6, ठीक है, 8 1 को जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक ना। देखिए यहां ध्यान से, 5 1 6, 8 1 को जोड़ देंगे तो 9, और 9 6 को जोड़ेंगे तो 15 हुआ। इस 15 पे यदि 1 प्लस 5 कर दे तो 6 मेरा आंसर मिल जाता है, ठीक है। अब इसी तरीका हम इसमें करके देखते हैं कि ऐसा 5 मिलता है, अगर मिलेगा तो कंडीशन ठीक है, नहीं तो गलत है। h का मान 8, यहाँ e मान 5, a 1 18, 8 5 13, 1 14, 14 तक रुक जाएंगे। 14 1 को जोड़ देंगे तो 1 प्लस 4, इधर प्लस 1 प्लस 8, इस सबको जोड़िए, 4 1 5, 5 1 6, 8 6 14, 14 को जोड़िए तो 1 प्लस 4 है तो 5। आई होप इसका मतलब ये कह रहा है कि ऐसा ही करने से ये मेरा 5 मिल जाएगा। उसी तरीका से हम डील का भी काम करेंगे। तो डील में क्या करेंगे, डी का मान 4, ई का मान 5, ए का मान 1, एल का मान 12। चलिए 5 4 9, 9 1 10, 10 1 10, तो 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 जोड़ के देखिए, 1 1 2 1 3, तो 3 आपका हो गया आंसर। सॉरी इसमें 3 नहीं दिया हुआ है दोस्तों, डील DEAL, डी का मान 4, 5 4 9 1 10 12, हियर 6, हियर 6, हियर 5, डील DEAL, राइट। डी का मान 4, ई का मान 5 1, एल का मान 12, ठीक है। तो हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 1 10, ठीक है, 10 और 12, 10 12, 10 12 आपका होता है 22, 10 12 22, 2 2 4, ओ गलती हो गया, 10 12 होता है 22, 10 प्लस 12 बराबर 22। अब 2 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4, यानी आपका जो 4 हुआ ये हो गया आपका आंसर। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। जैसा कंडीशन अगर पहला सेकंड में फर्स्ट में हो रहा है उसी कंडीशन थर्ड में भी करना पड़ेगा आपको। हमें लाना था 6, हम क्या किया, 5 को 1 को जोड़ा 6 हो गया, 8 1 को जोड़ दिया 9 हो गया, 9 8 15, 15 में 1 5 लिखते हैं तो 1 5 को जोड़ेंगे तो 6। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। ये है रीजनिंग, ठीक है। अपनी दिमाग तर्क शक्ति लगाइए और इसे सॉल्व कीजिए। अगला देखिए, डू कह रहा है, डू का जो मान है वो है 27, ठीक है। डिड 29। अब अच्छा है डॉन का बताने के लिए, डॉन का मान बताइए। चलिए पहले डू को देखते हैं जोड़ के कि डू का मान 27 मिलता है या नहीं, ठीक है। डू हो गया आपका 4, ओ देखिए कितना होता है, 12 3 15, 15 पे हो गया आपका ओ। क्या 15 4 को जोड़ेंगे तो 27 मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब हमको कैसा कंडीशन करना होगा जिससे कि 27 मिल जाए। देखिए अगर 15 4 को जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। 19 में प्लस करके दो नंबर है ना, तो 2 को यदि 4 से गुना कर दिया जाए तो मेरा क्या होगा, ये 27 मिल जाएगा। 2 डिजिट था, 2 से गुना कर दिया, ठीक, और 4 से सब में गुना करना। इसी तरीका से डिड हो गया 4, आई हो गया 9, डी हो गया 4, 9 4 13 4 17, 17 हमको लाना है 29, 17 प्लस 3 वो संख्या था ना, 3 डिजिट, तो 3 गुने 4, यदि इस दोनों को किया जाए काम तो मेरा 29 मिल जाएगा, राइट। इसी तरीका से डन, 4 ओ का मान 15, एन का मान 14, फिर ई 5, सबको जोड़िए, 15 5 20, 14 4 18, 38, हमें 38 आया। लेकिन लाना है कितना, 38, लेकिन रूल तो ऐसा नहीं कह रहा है, रूल कह रहा है 38 प्लस करके आपको 4 संख्या, यहाँ 4 डिजिट है, 4 को 4 से गुना कीजिए, 38 प्लस 4 चौका 16, 8 6 14, 3 1 4 1 5, 54 आपका हो गया आंसर।
जैसा हम दोनों कंडीशन में करेंगे वही कंडीशन हमें तीसरा में भी करना पड़ेगा। ये है रीजनिंग का नियम। आई होप ये आपका 54 जो हो गया आंसर हो गया। चलिए हम आगे देखते हैं। अगला देखिए, कह रहे हैं m का मान जो है आपका 13 है, ठीक है। मैट का जो मान दे दिया है 34। तब वेक्स का बताना है, वेक्स का बताइए, ठीक है। चलिए m का मान 13, ठीक है। मैट को जोड़ के देखते हैं कि 34 पड़ता है। m का मान 13, एक 14, अब t का मान होता है 20। 20 और 14 को जोड़ेंगे तो 34 मिल जाएगा। इसी प्रकार w हो गया आपको 23 नंबर पर, a 1 नंबर, x 24, 23 एक 24, 24 48, ये हो गया आपका आंसर 48, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट कर दीजिए यस सर मुझे समझ में आ गया, ताकि हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फटाफट लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगला देखिए, अगला कह रहा है पुअर का मान दे दिया है मेरा 66, राइट। एस का मान दिया है 41। बॉयज का मान बताना है मेरे को। बॉयज देखिए, हम पुअर को पहले ऐड करके देखते हैं कि 66 पुरता है या नहीं। पी का मान हो गया 16, वो हो गया 15, वो हो गया 15, ये हो गया 18। तो 16 15 15 30, 30 और 16 कितना हो जाएगा 46। 46 और 18 को जोड़ेंगे तो 64 आता है। हमें लाना है 86। मानिए अगर इस 64 में 2 जोड़ देंगे तो 66 मिल जाएगा, ऐसा तो मिल गया। लेकिन क्या ऐसा कंडीशन इसमें करने से ऐसा होगा? करके देखते हैं। ए का मान हो गया 1, एस 19 19 19 और 19 19 19 कितना 38 1 39। यदि 39 में भी 2 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेरा 41, मतलब कि कंडीशन ठीक है। बॉयज तो बी का मान हो गया 2, ओ का मान हो गया 15, वाई हो गया आपका 25, एस हो गया 19। 25 5 30 10 40 2 42, 42 और 9 हो गया आपका 61। 61 में 2 को जोड़ दीजिए, हो गया 63 आपका आंसर। ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी, राइट। इसमें ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर डी। अब हम आगे देखते हैं। अगला देखिए, आगे दिया है जेड का मान 26। मीट का जो मान दिया है आपको 39। नोट का पूछ रहा है। चलिए नोट का मान सबसे पहले हम जोड़ के, जेड का मान तो ठीक है 26, हम नेट को देखते हैं जोड़ के। नेट को 39 पूरता है या नहीं। एन का मान हो गया आपका 14, 5 19 20 39, राइट, ठीक है। फिर एन का मान आ गया 14, यू हो गया आपका 21 20, कितना हो जाएगा 41। 41 में जोड़ दीजिए तो हो गया 56। ये हो गया आपका आंसर 56। नोट का मान हो गया 56, नेट का मान हो गया आपका 39 और नोट का मान हो गया 56। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, कमेंट भी कर दीजिए। ये आप लोगों के अगले मंथ कुछ ही दिनों में इसका एग्जाम होने वाला है, एंट्रेंस एग्जाम। दोस्तों आपको मैंने इसके बारे में बेसिक बता दिया है, इसमें कितना नंबर लाना है आपको। जनरल है तो एबीसी है, ओबीसी है, एससी एसटी है, सबको कितना कितना नंबर लाना होगा इस सब के बारे में भी बता दिया है। आप लोग जम के तैयारी कीजिए ताकि आप लोग का मार्क्स एकदम अच्छा है, ताकि अच्छे से अच्छे कॉलेज में आप लोग का एडमिशन हो सके। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला देखिए, अगला कह रहा है यदि किसी कुछ भाषा में ए का मान दे दे एक और फैट का मान है 27, तो बताइए फैट का मान क्या होगा।
हैथ का मान बताना है। क्या जोड़ के देख लीजिए, 27 पूर्ण रहा है, अरे जोड़िए। ए का मान तो ठीक है कि ए है, एफ का मान हो गया 6 एक 7 20 7 27, ठीक है। हम ऐसे ही सबको अल्फाबेट को जोड़ लेंगे। एफ का मान 6 एक, आई 9, टी 20, एच 6 2 8, 20 एक 21 9 30, 36 8 44, 44 हो गया आपका आंसर। सबको जोड़ के देख लीजिए। आपको ऑप्शन भी देखना है तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब इसे फटाफट करेंगे। आगे है रमन, रमन। रमन को कह रहा है 1 2 3 2 5। दिनेश, दिनेश को 6 7 5 8 0 9। तो पूछ रहा है हमाम, HAMAM, हमाम का मान बताइए ना है हमको, पूरा हमाम का मान बताना है कि कितना होगा। दोस्तों ये देखिए अल्फाबेट जो है ना आपको इसी में दिख रहा है कहीं ना कहीं। देखिए कैसे, देखिए H का मान, H यहाँ है, H यहाँ है, A यहाँ है, A यहाँ है, M यहाँ है, M यहाँ है, A यहाँ है, A यहाँ है, फिर M, बस उसका मान पटक दीजिए यहाँ पे। H का मान देखिए, H कितना है 9 तो 9, A का मान 2 तो 2, M का मान 3 नंबर पे तो 3, फिर A का मान 2 पता चल गया, फिर M का भी मान पता चल गया 3, बस आपका हो गया 9 2 2 9 2 3 2 3। देखिए ऑप्शन नंबर मिल रहा है 9 2 3 2 3, ये ऑप्शन नंबर बी, राइट। अब आगे हम देखते हैं, अगला देखिए कह रहा है F बराबर 6, F बराबर 6, जॉय, जॉय बराबर 50, ऑब्सर्व्स, ऑब्सर्व्स, ऑब्सर्व का बताना है, ऑब्सर्व का बताना है आपको कोड। देखिए जॉय को पहले जोड़ के देखिए, इसकी जॉय का मान जो है आपको 50 मिल रहा है, जे का मान हो गया HIJ, तो इधर हो गया 6 4 10 10, ओ तो ओ हो गया आपका कितना 25 15 15 और 10 25 और 25 25 50, यानी ठीक है। अब हम ओ का मान बैठा लेंगे, तो ओ कितना हो जाएगा 15, बी 2, फिर एस 19, ई 5, आर हो गया 18, भी हो गया आपका 18 4 22 22, फिर ई हो गया 5। अब हम आप लोग इसे जोड़ के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, ताकि मुझे भी लगेगा कि आप लोग को ये समझ में आ गया कि कैसे हम बना सकते हैं। आप लोग फटाफट इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं इसका इंतजार करूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे मुझे। ये आपका रीजनिंग है, ताकि मुझे लग जाए कि आप लोग को समझ में आ गया। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है सी बराबर दे दिया है 3, ठीक। पुलिस, पुलिस का मान दिया है 79, हमसे पूछ रहा है पॉइंटर, पॉइंटर का मान बताना, पॉइंटर का, राइट। अब देखिए सी तो 3 ठीक है, पुलिस को हम देखते हैं जोड़ के, पुलिस को कि पुलिस का मान जो है 79 मिलता है या नहीं। पी का मान आपको तो पता चल गया कि 16 होता है, तो पी 16 15, 16 15 सीधा 31 हो गया। एल हो गया 12, तो 31 12 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 43। आई का मान हो गया 9, 43 9 कितना हो जाएगा 52। एस हो गया आपका 19, 52 8, इधर हो गया आपका 52 8 60, और उधर बच्चा आपका 11, तो 71 71, और एच का मान हो गया 8, 71 8 कितना हो गया 79 मिल गया। अब उसी तरीका से पॉइंटर, तो अब आप लोग पॉइंटर का क्वेश्चन खुद से बताएंगे, सबका मान बैठा देंगे, सबको जोड़ के इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे मुझे। आई होप इसे समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोग को। आप लोग इसे फटाक से आंसर करके दिखाइए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
देखिए जैसे आप लोग कहीं कहीं फंस जाइएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फंसाने वाला MOHAN मोहन, इसका मान दिया है 35790, तो हमसे पूछ रहा है सोहन का मान बताइए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग फंस सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान दीजिए कि सोहन का जो हम मान बताएंगे सिर्फ इसमें एक ही चेंज हुआ है। अब इसे आप कैसे बनाएंगे, क्योंकि आपको तो लग रहा है m का मान 13 होता है, 13 के बदले 3 ले लिया, o का मान 15 होता है तो o का मान 15 के बदले 5 ले लिया, h 8, यहाँ पे 8 के बदले 7 ले लिया, लेकिन a का मान 9 होना 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ दिया 9। दोस्तों आपको इस टाइप के क्वेश्चन सबको कभी आंसर मिलेगा नहीं करेगा, इसे हम क्या करेंगे ऑप्शन से उठाएंगे। जैसे देखिए आपको कुछ इसमें चेंज लग रहा है, जैसे यहाँ s है तो यहाँ m है, बाकी सारा चीज क्या है सेम है, मतलब यहाँ पे 3 जो है ऐसा अलग हो सकता है, बाकी ऐसा संख्या है जो सेम ही होगा। अब आपको आइए ऑप्शन में दिया है एक 45709, एक दिया है 45970, एक दिया है 45790, 45790, बस आपको आंसर हो गया ये सीधा सा ऑप्शन से उठा के, राइट। आप लोग ऐसे क्वेश्चन फंसा देगा, ठीक है। आपको कहीं कहीं ऐसा भी रहेगा जैसे सारा चीज दिया रहेगा, आपको उसी में से पूछेगा। दोस्तों अब आप लोग इसे आसानी से बना लेंगे, हम अगर कोशिश करेंगे तो सारा चीज बन सकता है। जैसे इसमें सारा क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा। आप नंबरिंग, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कोशिश पूरा करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा से पूरा हल करें। दोस्तों अगर इसे बनाएंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं रास्ता दे दिया हूं, आप लोग भी जाइए इसे बनाइए ताकि आप लोग को लगे कि हाँ मुझे समझ में आ गया। ये कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 है दोस्तों, एक ये नंबरिंग का कोड है, ठीक है, और हम जो एक बताए हैं उसमें अल्फाबेटिक कोड है। तो आप अल्फाबेटिक कोड जो है आपको अल्फाबेटिक कोड जैसे मोहन को लिखा गया है RASM, कुछ भी लिख दिया उस टाइप से, तो ये पार्ट 1 था वो, ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 भी लोड हो गया है, कर देख सकते हैं आप लोग। अब पार्ट 2 लोड हो जाएगा, उसके बाद आप ये इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ये थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।